हेलो फ्रेंड्स फैंस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक मेजर इशू के ऊपर। जी हाँ जी, आपने 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक आपने इशू देखा था जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था और हमें जो फाइनल था, जो बाकी जो मैच हुए थे वो इंडिया को हमें दुबई के अंदर शिफ्ट करने पड़े थे। ठीक हो गया। तो भाई, जब वो इशू सॉल्व हुआ है तो उसके बाद एक और इशू खड़ा हो गया। अब जब छोटी सी जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया 6-0 से, तो अब इस जंग के बाद ना अब एक और इशू जन्म ले चुका है इस टाइम कि भाई अब एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप T20 वेरिएंट जो इंडिया के अंदर होना था, जिसे खबरें आ रही थी कि दुबई या श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। क्या अब उस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान होगा? अगर पाकिस्तान होगा तो क्या टीम इंडिया होगी? ठीक है, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये सवालिया निशान बन चुका है इंडिया के पास भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। अगर पाकिस्तान खेलता है तो क्या इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा? क्या इंडिया उस एशिया कप के अंदर हिस्सा लेगा? अगर इंडिया खेलता है तो क्या पाकिस्तान उस एशिया कप के अंदर हिस्सा लेगा? अब ये बहुत बड़ा ना सवाल जो जन्म ले चुका है अब इस जंग के बाद। ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये बहुत बड़ा ना सवालिया निशान है दोनों टीमों के ऊपर। अगर ये दोनों खेलती हैं तो कौन सा वेन्यू होगा? ठीक हो गया। किस जगह पे होगा? अब ये भी सवाल है। अब दुबई होगा या श्रीलंका होगा? इंडिया तो कम से कम नहीं होगा। अब इंडिया तो जाने से रहे, क्योंकि अब आईपीएल के अंदर भी जो फॉरेनर प्लेयर है वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने अपनी जान बचानी है तो इंडिया के अंदर जो होने वाला है आईपीएल रिमेनिंग मैचेस उसे स्किप कर दो, आप बच जाओगे। वहां पे सिक्योरिटी इशू है। ठीक हो गया। लेकिन उल्टा देखा जाए पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के अंदर, तो पीएसएल के अंदर काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं। कुछ ने साइन कर लिया, जो नए चेहरे हैं वो आ रहे हैं। वहां पे इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है। और आज की ताज़ा न्यूज है, साउथ अफ्रीकन बोर्ड के ऊपर इंडिया ने दबाव डाला है अपने प्लेयर्स को भेजने के लिए। पहले उन्होंने मना कर दिया लेकिन अब भेजने के लिए दबाव डाला है, जिसकी वजह से वो प्लेयर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि अगर ये दोनों टीमें खेलती भी हैं, ठीक हो गया, दुबई के अंदर खेलती हैं या श्रीलंका के अंदर खेलती हैं, तो क्या ये दोनों एक एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी इस जंग के बाद? जो सूरत हाल बना दी गई है सियासतदानों की तरफ से, अब क्या स्पोर्ट्स के अंदर भी तो अब सियासत चला दी है इंडिया ने ऑब्वियसली। अब क्या वो चलेगी? ठीक हो गया। अब ये देखना पड़ेगा। जो आईपीएल की मैं बात कर रहा था, वो आईपीएल के अंदर उस लोग नहीं आए लेकिन पीएसएल के अंदर लोग आ रहे हैं। अब ये भी बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है फॉर पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल हो चुकी है, रिवाइव हो चुकी है। पाकिस्तान ने कहते हैं ना कि अपने जो फॉरेनर्स प्लेयर को एतमाद में लिया कि देखो भाई हमने जंग जीती है। छोटा मुल्क बड़े मुल्क से भिड़ा है लेकिन हमने वहां से विन किया है, तो हम जीत सकते हैं। आपकी हम हिफाजत भी करेंगे, सिक्योरिटी भी देंगे और आपको इंडिया से बचा भी लेंगे। टेंशन नहीं लेनी आप इस बात की। ठीक हो गया। क्योंकि हम तुम्हारा बादशाह हैं हवाओं के और जमीन के, हम वो क्या कहते हैं ना सरदार हैं, तो वो तो हम हैं ही हैं। ठीक हो गया। अब बात ये है कि भाई एसीसी, क्या ये दांव पे लग गया है? क्या ये कैंसिल हो जाएगा? अब ये भी चीज़ आ रही है, ये भी एक इशू आ रहा है। क्या एसीसी अगर दोनों टीमें बायकॉट चाहती हैं, दोनों नहीं खेलती, एसीसी एशिया कप नहीं खेलती, तो बायकॉट करती हैं, तो फिर पीछे कौन खेलेगा? कौन देखेगा उस एशिया कप को? कोई भी नहीं देखेगा। पीछे टीम ही नहीं बचती। बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, ठीक हो गया, नेपाल होगा, भूटान होगा, ऐसी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन फिर किसने देखना है? ठीक हो गया। अब भी ये भी मेजर इशू है एशिया कप के साथ। तो सारी चीज़ों को बदले रखना पड़ेगा, तब जाके हमें ना एक वो फैसला आएगा सामने। अब इन दोनों को सेपरेट ग्रुप में रखा जाएगा, लेकिन जब सेपरेट ग्रुप में रखेंगे सेमीफाइनल तो फाइनल तो फिर आएगा। ये भी इशू है। अगर दोनों खेलती हैं एशिया कप और कहते हैं कि भाई हमने एक दूसरे बंदे मुकाबले नहीं खेलना, तो फिर क्या होगा सेमीफाइनल के अंदर जाके? फाइनल के अंदर जाके क्या होगा अगर जो चली जाती है तो? ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया। अब ये बहुत बड़ा इशू है एशिया कप के साथ भी, और एशिया कप के साथ भी है, और आने वाले जो मैचेस हैं आईसीसी इवेंट्स होने वाले हैं उनके अंदर भी ये इशू आएगा। ठीक हो गया। अब ये इशू राइज होगा और हर जगह जाएगा। अब इंडिया को बैक फुट पे आना ही पड़ेगा। ठीक हो गया। अब जहां जहां इंडिया जाएगी पाकिस्तान वहां पे आएगा, और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलता, अगर इंडिया के अंदर कोई मैचेस आते हैं आईसीसी इवेंट आता है, तो पाकिस्तान इंडिया भी नहीं जाएगा, तो वहां से उठाकर दोबारा से दुबई या श्रीलंका शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये भी इंडिया के साथ इशू चलेगा। एक आपने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली, दूसरा में जंग कर ली है, पाकिस्तान ने कहा भाई पुत्र अब तो नहीं आपके साथ हमने सीधे मुंह बात भी करनी, तो जो होगा वो आपके इंडिया के बाहर ही होगा। शायद पाकिस्तान मान जाता है, इंडिया चला जाता है, लेकिन अब तो पाकिस्तान पक्का नहीं मानेगा, ना इंडिया जाएगा, तो ना इंडिया को इंडिया के अंदर खेलने भी देगा। पाकिस्तान वहां से निकालेगा, भाई आओ दुबई के अंदर खेलना अब आपने मेरे साथ, अदरवाइज आप नहीं खेल सकते। ये इशू है।
आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या ये दो टीमें बाइकआउट करेंगी या खेलेंगे, खेलती हैं तो अगेंस्ट ईच अदर वो खेलेंगी या नहीं खेलेंगी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क भी है एसीसी के ऊपर भी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।